यक्षिणी का श्राप। दक्षिण भारत के एक सघन जंगल में एक गांव था, नरकेश्वरपुर। यह गांव जितना शांत दिखता था उतना ही रहस्यमय था। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग यक्षिणी का मंदिर कहते थे। कहते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर में एक दिव्य यक्षिणी वास करती थी, सुंदर, शक्तिशाली और तंत्र विद्या में पारंगत। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक तांत्रिक उस यक्षिणी की पूजा करने आया, परंतु उसका उद्देश्य पूजा नहीं, अमरता प्राप्त करना था। यक्षिणी को धोखा देकर उसने उसे वश में करने का प्रयास किया। धोखे की पहचान होते ही यक्षिणी ने उस तांत्रिक को जीवित ही भस्म कर दिया। लेकिन जाते जाते वह तांत्रिक एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान अधूरा छोड़ गया और यक्षिणी को बांध गया एक अधूरे श्राप में। अब वह यक्षिणी न तो पूरी तरह से मुक्त थी और न ही पूरी तरह मृत। वह हर पूर्णिमा की रात को अपने अधूरे तंत्र को पूरा करने के लिए नया शिकार खोजती थी। अब इस कहानी में वर्तमान समय में यदि देखें तो 3 दोस्त, आरव, स्नेहा और कबीर, YouTube पर भूतिया जगहों की रियल कहानियां नाम से एक चैनल बनाते थे। किसी ग्रामीण से उन्हें यक्षिणी मंदिर की कहानी पता चली। उन्होंने तय किया कि वहां जाकर रात भर रुकेंगे और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। गांव के लोगों ने उन्हें मना किया। बेटा, वहां जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पर उनके लिए यह सिर्फ एक और कंटेंट आइडिया था। रात के 10:15 बजे वे मंदिर पहुंचे। सन्नाटा, घना कोहरा और टूटी हुई दीवारों से टपकता पानी, एकदम डरावना माहौल था। कबीर मजाक में बोला, अगर यक्षिणी आई तो मैं उसे व्लॉग में फीचर कर दूंगा। कुछ देर बाद कैमरा अपने आप चालू और बंद होने लगा। स्नेहा को मंदिर के गर्भगृह से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। आरव ने जैसे ही मूर्ति के पास एक पत्थर हटाया, वहां से एक प्राचीन तांत्रिक लिपि में लिखा स्क्रॉल मिला। उस स्क्रॉल पर लिखा था, जिसने भी अधूरे तंत्र को छुआ वही अगला यज्ञ का पात्र बनेगा। अचानक स्नेहा जोर से चिल्लाई। कबीर, जो अभी तक मजाक कर रहा था, अब पसीना पसीना हो चुका था। उसके शरीर पर लाल तिलक और लाल राख की रेखाएं उभर आई, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। अब मध्य रात्रि 12 बजे का समय। कबीर की आंखें अब सामान्य नहीं थी, उसमें लाल अग्नि जल रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तांत्रिक का अधूरा यज्ञ अब पूर्ण होगा। यक्षिणी भूखी है। और तभी वह प्रकट हुई। यक्षिणी, लाल वस्त्र, बिखरे केश और तेजस्वी चेहरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। क्यों आए हो मेरे श्राप को जगाने? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। आरव ने कांपते हुए बोला, हमने नहीं, इस तंत्र ने आपको जगाया। हम बस वापस जाना चाहते हैं। यक्षिणी कुछ पल मौन रही, फिर बोली, हर 100 साल में एक बलि चाहिए होती है, पर यदि कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगे तो तांत्रिक का चक्र टूट सकता है। तीनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आंसुओं में डूबी स्नेहा बोली, हम नहीं जानते थे, क्षमा करें। अचानक मंदिर की दीवारों से रोशनी फूटी। कबीर जोर से चिल्लाकर गिर पड़ा। यक्षिणी की आकृति धीरे धीरे वायु में विलीन हो गई। और फिर अगली सुबह तीनों सुरक्षित गांव लौटे। लेकिन कबीर अब कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में अब भी हल्की सी लाल चमक है। गांव के पुजारी ने चुपचाप कहा, तांत्रिक की आत्मा गई नहीं, बस अगले शिकार की प्रतीक्षा में है। धन्यवाद।